सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जितनी एपीज हैं उनका हमें सम बताना है। तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या दे रखा है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू 19 टर्म्स। इतना क्लियर है। अब देखिए इस एपी का अगर हमें सम निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए विच इज़ 2, फिर डी की वैल्यू होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा 5 आ गया, और साथ में एन की वैल्यू होनी चाहिए विच इज़ 19। तो मतलब एस एन कितना आ जाएगा, एस एन आ जाएगा हमारे पास 19/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब यहाँ पर 19/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2 इंटू 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 19 माइनस 1 इंटू डी कितना था 5। सो ये आ जाएगा 19/2 4 प्लस 18 इंटू 5। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए 18 इंटू 5 कितना रहता है 90 होता है, और 90 प्लस 4 कितना रहेगा 94। तो 19 इंटू कितना हो गया हमारे पास 94 बाई कितना आ गया 2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए अब आप डायरेक्टली 19 को 47 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर मान के चल लेते हैं कि आपके पास 19 का टेबल आपको पता नहीं है कि कितना है, तो आप सीधा इसको ऐसा भी लिख सकते हो 20 माइनस 1 इंटू 47। इससे क्या होगा 47 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 940, 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 47, तो इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 893। इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है। ऐसे में क्या होगा कि स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी और गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। अब देख लेते हैं पार्ट 2 में क्या दे रखा है। पार्ट 2 में हमारे पास एपी दे रखी है 9, 7, 5, 3 एंड सो ऑन अप टू 14 टर्म्स। इतना क्लियर हो गया। तो मतलब एन की वैल्यू है 14, साथ में ए की वैल्यू कितनी है 9, और डी की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज़ माइनस का 2, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एपी है मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो रही है टर्म्स। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर S14 निकालना है तो ये कितना आ जाएगा 14/2 2 टाइम्स ऑफ ए कितना था 9 प्लस एन माइनस 1 विच इज़ 14 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 2। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 9 इंटू 2 कितना रहेगा 18 प्लस अब ये माइनस का 2 इंटू 13 कितना रहेगा माइनस का 26। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब आंसर आ जाएगा 7 इंटू माइनस 8 विच इज़ माइनस 56। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। अब देख लेते हैं कि थर्ड वाले में क्या दे रखा है। थर्ड वाले में दिया गया है माइनस का 37, देन माइनस 33, देन माइनस 29 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। इतना क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें n की वैल्यू तो दे दी 12, a भी हमें पता है कितना आ गया माइनस का 37। अब d कितना रहेगा, अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो वो कितना आता है, वो आ जाता है प्लस का 4, क्योंकि प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 33 आएगा, प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 29 आएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 के हिसाब से ये AP इंक्रीज हो रही है। अब हमें क्या निकालना है S12 निकालना है। तो S12 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 12/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a कितना था माइनस का 37 प्लस n माइनस 1 विच इज़ 12 माइनस 1 इंटू कितना होना चाहिए d विच इज़ 4। अब यहाँ से 12 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना बचेगा माइनस का 74 इंटू कितना रहेगा 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 कितना रहेगा 44। तो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस 30 विच इज़ माइनस 180। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट 4 में टर्म सारी फ्रैक्शन में दे रखी है, मतलब हमारे पास टर्म रहेगी 1/15, देन 1/12, देन 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इससे अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, और साथ में हमारे पास a कितना था 1/15, और d कितना है, d अगर हम कैलकुलेट करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है विच इज़ 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 4 विच इज़ 1/60। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/60 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे S11 कितना आएगा, ये आ जाएगा 11/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ
ए कितना था 1/15 प्लस n-1 विच इज 11-1 इंटू डी कितना रहेगा 1/60। सो ये आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम 11/2 इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया 60। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, मतलब 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ 8 प्लस ये कितना आ गया 10। तो ये आ गया 11 इंटू 18/2 इंटू 60। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब अगर हम 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा विच इज़ 33/20। सो ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब जो लास्ट वाला पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है, वहाँ पर कहा गया है 0.6, 1.7, देन 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। इतना क्लियर है। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, डी कितना आ गया, इन दोनों के बीच में अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आता है, वो आ गया 1.1। और इसी तरीके से एन की वैल्यू कितनी है 100 है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए एस 100 कितना आएगा, ये आ जाएगा 100/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए विच इज़ 0.6 प्लस n-1 विच इज़ 100-1 इंटू डी विच इज़ 1.1। अब यहाँ पर 100 में से 1 को माइनस नहीं करना है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके अंदर पहले इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया 1.2 आ गया। सीधा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 100 कितना आ जाएगा 110 माइनस 1.1 इंटू ये कितना आ गया 1.1। 1.2 में से 1.1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.1 और ये कितना आ गया 110 और बाकी का 50 था बाहर। ये पार्ट क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू 110.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5505। अब ये डेसिमल हट गया क्योंकि यहाँ पर 0 था तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर ये डेसिमल हट गया। ये पार्ट क्लियर है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर इससे हम सीधा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 99 से अगर आप 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर चीज़ें लेंदी होती जाएंगी और कुछ नहीं है। इन दी एंड ये डायरेक्टली आ सकता है। ये पार्ट क्लियर है। तो फिर हम सीधा सीधा इसको माइनस क्यों करें, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसके बाद से बाकी सारी चीज़ों को ऐड करके देख लेते हैं, तो इससे कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो ये आंसर था।